अध्याय 10 वचन संख्या 19 से लिया गया है। आज दिन सोमवार 28 अप्रैल सन 2025। हमारा आज का आरंभिक वचन में लिखा है, देख मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, और कोई वस्तु तुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएगी। इस वचन के एक एक शब्द को आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। और लिखा, देख, अपनी आत्मा में देखिए, अपनी आत्मा में देखिए आपके आसपास क्या है, आपके सामने क्या है, आपके पीछे क्या है, आपके दाएं बाएं क्या है, देखिए। और फिर लिखा कि मैं तुझे सर्वशक्तिमान आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता है। सांप एक नेचर है, आप उसे एक आत्मा या एक व्यक्ति बाद में पहले नेचर के रूप में देखिएगा। प्रभु यीशु ने उसके विषय में कहा वचन में कि सांप के समान अलर्ट, एकदम बी अलर्ट। सांप जो है वो चौकन्ना है, सावधान है, सतर्क है, अपने शत्रु को दूर ही से पहचान लेता है। इतनी ज्यादा चालाकी शैतान के पास में है, सोचिए। और वो उसके स्वभाव से आपके सामने आता है बुद्धिमानिता के रूप में, विवेकशीलता के साथ, ताकि जब वो आए तब आप उसे परख ना पाए। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें ऐसे चालाक, दुष्ट और घृणित और विष छोड़ देने वाली स्पिरिटों को कुचलने का अधिकार दिया है। फिर बिच्छुओं को रौंदने का, आप देख सकते हैं बिच्छू अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ काटते हैं बहुत जलन होती है, कुछ काटते हैं बहुत आग जैसा लगता है, कुछ बिच्छू काटते हैं लहर जैसा चलता है, कुछ बिच्छू काटते हैं तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है। आप इसे समझिएगा, ये भी एक नेचर है। कुछ शैतान और उसके सिम्टम्स और उसकी श्रेणियां आपका जिंदगी में आपको तकलीफ दे सकते हैं, कुछ थोड़ा और ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं, कुछ ऐसा तकलीफ दे सकते हैं कि आपसे ना उठते बने, ना बैठते बने, ना लेटते बने, ना चलते बने। आपकी जीवन असहनीय कंडीशन में चला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको काटेंगे और तुरंत आपके शरीर से आपका प्राण निकल जाएगा। वह बहुत डेंजर है, उनका शरीर में जो जहर है वो बहुत डेंजर है। ये भी एक प्रकार की शैतानी शक्तियों का एक सिम्टम्स है। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, देखो इन्हें देखो, इनके लिए इनको देखो और इनसे सीखो। जैसे यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, वैसे इनसे सीखो। ये कैसे अपने शिकार के लिए, अपने शत्रुओं के लिए, अपने विरोधी के लिए कितना ज्यादा एकदम अलर्ट है, सतर्क है, सावधान है, सेंसिटिव है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर कहते हैं देखो, आपको मुझसे कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं देखो। देखने के लिए परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि कहीं आप धोखे में ना आ जाए। इसलिए अपने विश्वास में हर जगह देखो वचन में कि आपके आसपास कोई स्नेक्स का स्पिरिट, कोई बिच्छू का स्पिरिट है या नहीं। यदि है और उसका शब्द या उसके कार्य आपको उस नेचर के समान, जैसे वो काटता है और आपको दर्द होता है, जिससे वो काटता है और आपसे सहन नहीं होता है, जिससे वो काटता है और आप बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं, जैसे वो आपसे कुछ कहता है और आपका शरीर और आत्मा और बुद्धि तुरंत मर जाता है। नेचर को देखिए, परमेश्वर कहते हैं नेचर को देखिए। और लिखा है कि और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको क्या कहा? देखो तुम्हें अधिकार है शत्रुओं की सामर्थ्य, शत्रुओं की सामर्थ्य पर। अपने शत्रु का अनुमान लगाइए, दुष्टों का अनुमान लगाइए। वे धूर्त हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, ढोंगी हो सकते हैं, ऐबी हो सकते हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं, चिड़चिड़ाने वाले हो सकते हैं, जहर उगलने वाले हो सकते हैं, चुगली करने वाले हो सकते हैं। इन पर आपको अधिकार है, लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा।
आपको देखना पड़ेगा, और जितने वो शातिर है उससे ज्यादा वचन में आपको विनम्र और आज्ञाकारी होना पड़ेगा, तब आप उन पर जय पाएंगे, नहीं तो आप उन पर जय नहीं पा सकते। फिर परमेश्वर का वचन कहता है